अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू लाइफ ऑफ करेजियस किरण। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये बेसिकली बाहर का है और हम लोग जा रहे हैं अपने कुछ रिलेटिव्स के यहाँ बारी बारी। और एक मेरे खालू की डेथ हो गई है तो मेरी खाला इद्दत में है, उनसे भी कंडोलेंस करनी थी तो उस सिलसिले में जा रहे थे। और काफ़ी दिन हो गए थे मैं नहीं गई थी क्योंकि तो कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं जा सकी थी। और ये हमारे घर के बाहर का एरिया है, निकल चुके हैं हम लोग घर से। और ये ट्रिप या टूर जो भी है आप इसको जो भी समझ लें, ये मेरे पेरेंट्स के साथ है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बहन है और मेरी दोनों बेटियां हैं। बेटा मेरा गया हुआ है अपनी दादी के यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग इस वक्त गुलशन अमीन से गुलशन की तरफ रवाना हैं। और ये कुछ इलाके के बारे में भी आपको बताऊंगी जो एरिया है। और ये अलादीन के करीब का एरिया, ये सारा अलादीन का पूरा ख़त्म कर दिया है इन्होंने। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे या पता नहीं चीफ़ जस्टिस के जो भी थे ऑर्डर्स, उसके अलावा ख़िलाफ़ यानी कि इसको अनथराइज जगह थी और इसको सारा ख़त्म कर दिया है। बहरहाल एक अच्छी पिकनिक पॉइंट था कराची के शहरियों के लिए जिससे वो महरूम हो गए। और यहाँ पे इसी तरह के मामलात हैं कुछ। तो ये हमारा सफ़र, हम लोग रवा दवा हैं और इस वक्त हम लोग मिलेनियम की तरफ जा रहे हैं। मिलेनियम से आगे मलीर, फिर मलीर से भी आगे मलीर में कुछ देर स्टे करेंगे और उसके बाद फिर आगे। यानी कि मैं थोड़ा सा बहुत मैंने कि हैरान हुई थी कि मलीर का जो एरिया है वो इतना ज़बरदस्त बन गया है। कराची के जो मौजूदा एरियाज़ के मुकाबले में साफ़ सुथरा काफ़ी लग रहा था और पुरसुकून भी था। तो ये इस वक्त हम लोग गुलिस्तान जौहर से मिलेनियम के ब्रिज पर चढ़ गए और मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा सफ़र था तो बहुत हमेशा ही मज़ा आता है। वालिद साहब के साथ हम लोग जा रहे होते, जब कभी हम कहीं जाते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं। और इस वक्त भी मैं, मेरी बहन और तूबा काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे सफ़र को। और मरियम भी साथ थी और रास्ते में हम खाते पीते कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि दोपहर का टाइम था और हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। यानी कि हम इस वजह से जल्दी निकल गए थे क्योंकि ज़ाहिर पूरे वालिद साहब का कहना था कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे तो तकरीबन रात ही हो जाएगी। और वही हुआ कि रात ही हो गई थी। ये आर्मी का एरिया शुरू हो रहा है, बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है और बड़ा साफ़ सुथरा भी है। ये बाहर से नहीं देखें, अंदर से देखें ना तो अभी ये आगे वाला आपको खुद पता चल जाएगा। और यहाँ पे तीनों तरह की आर्मीज़ रहती हैं, यानी कि आर्मीज़ को दिया हुआ ये एरिया इन्होंने, यानी कि एयर फोर्स भी है, नेवी भी है और जो ज़मीनी है वो भी। ये सिनेमा है जो इसी एरिया में बनाया गया है, आर्मी के एरिया में। और ये पूरा आपको भी आगे जाके पूरा नज़र आएगा। देखिए काफ़ी प्रोटेक्टेड है हर चीज़। इन्होंने बाहर वो फेंस भी लगाई हुई है यहाँ पर ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर ना आ सके और अननोन पर्सन कोई इसके अंदर नहीं कूद सके। ये तूबा मुझे दाल मोट वगैरह दे रही है साथ साथ और मैं व्लॉग बनाती जा रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। सफ़र भी इंजॉय कर रही थी मैं। और ये हम लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं APS स्कूल के पास से, जो आर्मी का स्कूल है, वहाँ से गुज़र रहे हैं। और ये मेरी बहन भी इंजॉय कर रही है। साथ साथ हम लोग फ्राई वो जो दाल मोट होती है उसकी दाल को इंजॉय कर रहे हैं। और रास्ते में हम लोग यही बातें कर रहे थे कि काफ़ी चेंज हो गया है क्योंकि पहले यहाँ पे ड्राइविंग सिनेमा वगैरह होता था इस एरिया में। और लोग अपने इतना बड़ा सिनेमा था हमारे बचपन में कि लोग अपनी गाड़ी में बैठ के उसमें उनके देखते थे मूवीज़ वगैरह, पुरानी पाकिस्तानी मूवीज़ जो अच्छी भी होती थी। ये है मौजूद डिफेंस का पूरा एरिया, इनके पूरा आर्मी, जो हर तरह की आर्मी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर शारा फैसल की तरफ जाएँ तो वहाँ पे फ़ज़ाइया है और यहाँ पर ज़मीनी और फिर पीछे की साइड पे नेवी। पूरा आर्मी का प्रोटेक्टेड एरिया है। आपको कोई स्नैचिंग वगैरह कुछ नहीं, साफ़ सुथरा एरिया है। और बड़े इन्होंने चेक एंड बैलेंस यानी कि हर चीज़ को सबको नज़र है सब पर और सबको देख कर। आपको पता है पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये शारा फैसल की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शाह फैसल, और मरीम का हॉस्पिटल भी आएगा जहाँ पे मरीम साहिबा पैदा हुई थी। उसी ब्रिज से हम लोग नीचे उतरेंगे। और मैंने बताया मेरे हस्बैंड आर्मी से हैं, तो आर्मी से बिलोंग करते हैं ना, तो इस वजह से ये इसका जो हमारा पैनल है वो इसी हॉस्पिटल में ही है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में। तो इधर ही मैं आई थी जब मरीम के टाइम पर, यहीं पर ही मेरा सी सेक्शन हुआ था। और 1 साल इतना जल्दी गुजर गया, पता नहीं चला बिल्कुल भी। और काफ़ी कि वैसे देखने में तो बड़ा वो लगता है कि बड़ा टाइम गुजर गया, लेकिन ये टाइम हकीकत में गुजरा नहीं होता। नहीं, ऐसा लगता है बस कल की बात है। और हम लोग इस तरफ इसके ब्रिज पर चढ़ गए हैं, दूसरी साइड पे उतरेंगे। वहीं से ही मरीम का हॉस्पिटल भी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे ये पैदा हुई थी। बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल था, आर्मी का था, तो इस वजह से सारे पेपर्स मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे कुछ चीज़ें, तो फिर रिन्यू किए थे क्योंकि मरीम बहुत छोटी है। सुबह से सब कुछ दोबारा नए सिरे से बना था, हर चीज़ मैंने की थी। ये इस तरफ हम मुड़े हैं और ये राइट साइड पर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ही फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, और यहीं पर मरीम पैदा हुई थी। और टाइम ऐसा लगता है कि बस अभी कल की रात थी, अभी तो पैदा हुई थी मरीम, और अभी 1 साल की माशाल्लाह से हो गई। पूरे 1 साल बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है, क्योंकि मैं जो इसकी वैक्सीनेशन वगैरह है वो घर के करीब ही जो है क्लिनिक्स वहाँ से करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि काफ़ी दूर है नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन गुजर रही थी, क्योंकि अब हम इस साइड पर जा रहे हैं बलीर के एरिया की तरफ। तो यहाँ पर ट्रेन जाई थी, मैं इसका भी वो बना लूँ, व्लॉग बना लूँ, तो इस वजह से मैंने इसको बनाया था। तो ये पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन भी गुजर रही थी साथ साथ, उसका भी मैंने ले लिया है। बैक साइड पर आ गए हैं हम। ये वो एरिया है जो मैं कह रही थी, काफ़ी साफ़ सुथरा सा है। और सुना है मैंने कि यहाँ पर यहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने ही इसको अपने ओन पर इस एरिया को सफाई वगैरह वो करवाते हैं, और रोडें वगैरह यहाँ पर रोड्स वगैरह सब उन्होंने ख़ुद अपने तौर पे किया है, जितने भी यहाँ पे रिहायशी हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम जो है बाहर से कोई नहीं भी कर रहा है तो हम खुद ही उसको ना अपने तौर पे भी करते हैं। हम वैसे भी आता है स्वीपर वगैरह आता है तो उसको भी तो पैसे देते हैं, तो अगर अपने ओन पर कर लें तो अच्छी बात है। ये हमारे रिलेटिव्स हैं जिनके हम घर पे आए हैं, और मेरे वालिद और वालदा अपनी भाभी से बात कर रहे हैं। और हम लोग तो खैर यहाँ पर नहीं आते ज़्यादा, लेकिन ये कि अभी आए थे, बड़े बूढ़ों की अपनी एक बातें होती हैं, हम लोग खामोशी सुन ही रहे थे उनकी बातें। मेरी बहन है मरियम और तूबा, और अब हम लोग इनके घर से वापस जा रहे हैं, वापसी की तरफ सफ़र है। ये आ गया है अब थोड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पे खेत खलियान भी हैं, और मुझे हमेशा से बड़ा मज़ा आता था जब हम यहाँ से गुजरते थे, क्योंकि अब हम कोरंगी की साइड पे जा रहे हैं। हमारी 2 खालाएँ यहाँ पे रहती थी हमारे चाइल्डहुड से, यानी हमारे बचपन से। तो तब भी हम यहाँ से गुजरते थे बाइक पर, अब्बू के पास बाइक होती थी उस वक्त, और मैं, अम्मी, मेरा छोटा भाई, उस वक्त हम 2 ही बहन भाई थे। बड़ा मज़ा आता था। यहाँ से टमाटर की फसलें लगी हुई होती थी, कभी भिंडी, कभी कुछ, तो हम लोग रास्ते में तोड़ते ताड़ते जा रहे होते थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारा इन्होंने ब्रिज नया बना दिया है। बहरहाल बड़ा मज़ा आता था, मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। और फिर बाद में भी हम कभी अपने वालिद के साथ आते थे तो बड़ा एंजॉय करते थे, यानी कि बड़े हो गए थे जब, लेकिन उस वक्त फिर गाड़ी में आते थे, क्योंकि हम सब एक साथ बाइक पे नहीं आ सकते थे, सब तो बड़े हो गए थे। तो अभी भी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे। मैं अपनी बेटी को सारा बता रही थी, उसने फ़र्स्ट टाइम खेत वगैरह देखे थे। ये तो अभी इन्होंने ब्रिज में आज बना दिया है, बड़ा ज़बरदस्त ब्रिज बनाया, बहुत लंबा है, और पूरे एरिया को इसने, विलेज टाइप का जो एरिया है पूरे को कवर कर लिया है। और ये सब हम उसी से ही गुजरते हुए कोरंगी के बैक साइड पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उधर से होते हुए जा रहे हैं। और शाम हो तकरीबन इस वक्त 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 का टाइम था, क्योंकि अब एक और नेबर के यहाँ, एक और ही रिलेटिव के यहाँ जाना था।
क्योंकि हम टोटल हमारा जो टूर था वो 3 रिलेटिव्स के ऊपर था। पहले वालिद की तरफ के 2 थे और फिर एक वालदा की तरफ की मेरी जो खाला हैं उनके यहाँ गए थे। और सफ़र बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहरहाल एक बड़ों की कंपनी में तो बंदा एंजॉय करता ही है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, स्पेशली अपने वालिदैन की कंपनी में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यही मेरा अपने यानी कि जो मेरी बहन लौ थी उनके साथ भी मैं बड़ा एंजॉय करती थी, बात वगैरह करती थी उनसे, उनके किस्से सुनना, अपनी नानी से। अपनी दादी तो मेरी थी नहीं, लेकिन मेरी नानी के साथ मेरा बचपन गुजरा है, तो मैं बड़ा एंजॉय करती थी जब उनकी पुरानी बातें पूछती थी। क्योंकि इससे होता ही है कि थोड़ा अब बड़ों को कंपनी दे देते हैं, उनसे उनकी पुरानी बातें पूछ लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम उनको भी वैल्यू दे रहे हैं और वो बहुत ही उनका दिल खुश हो जाता है। तो किसी को खुशी दे देना, मैं समझती हूँ उसमें कुछ भी नहीं जाता। इंसान जो है ना कुछ ये नहीं कर रहा होता है, बड़ों की दुआएं ही ले रहा होता है। तो यही 10 दफ़ा हम इन रास्तों से गुजरे हैं और अभी भी हम रास्ते में मुख्तलिफ़ सवालात करते हुए ही जा रहे थे कि अच्छा पहले यहाँ पे ऐसा होता था वैसा होता था, कि पेरेंट्स ये फील करें कि उनको उनकी चीज़ों को अहमियत देते हैं। और ये मेरे वालिद की तरफ के रिलेटिव के घर में एक बिल्ली थी जिसकी तूबा ने वीडियो बना ली, इसके बच्चे वगैरह भी थे। बैक साइड पर इनका स्टोर वगैरह है शायद कुछ, वहाँ की तूबा ने जाके तूबा को क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट है बिल्लियों से, तो वो चली गई थी और उसने उनकी वीडियो बना ली थी बिल्लियों की। और बिल्लियाँ भी बड़ी प्यारी सी थी, आ भी रही थी बाहर, लेकिन अभी फ़िलहाल शायद ये कैमरा देख के छुप गई है इसकी लाइट वगैरह। और ये इनका घर था और इनका बेसिकली घर बन रहा है कहीं, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग इधर ही आ गए थे। और इस वक्त शाम होने वाली है, तकरीबन वही रात ही हो जाएगी, मगरिब के बाद का टाइम अब स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। जब यहाँ से हम इनके घर से फारिग होंगे तो मगरिब के टाइम इनके 2 रिलेटिव हमारे निमट चुके हैं, अब तीसरे की तरफ हम जाएंगे। ये बाहर हमने गाड़ी खड़ी की थी वालदा वाले साहब ने अपनी, और अब यहीं से ही हम लोग अपने तीसरे रिलेटिव के यहाँ जाएंगे। देखें मगरिब हो गई है और इस वक्त हम जा रहे हैं कोरंगी की तरफ। ये एरिया जो था ये लांढी का एरिया था, लांढी और कोरंगी काफ़ी करीब करीब है, बहुत यानी कि कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत ही करीब है। तो ये इस वक्त बिल्कुल ही अंधेरा होने वाला है और ज़रा वाले साहब को मुश्किल होती है रात में गाड़ी चलाने में, कहते हैं एकदम लाइट से की तेज़ रोशनी मेरी आंखों पे पड़ती है तो बड़ा मुझे मुश्किल हो जाती है, इसलिए कि मेरे वालिद जो हैं 74 प्लस के हैं और इस एज में वो गाड़ी चलाना उनके लिए ज़रा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल हम लोगों को ले गए थे और बड़ा हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था ये जर्नी। मुझे यानी कि कहते हैं ना, अब खैर वाले साहब वापसी पे कह रहे थे कि बेटा मैं अपना नहीं चला सकता, क्योंकि वापसी में 3 दफ़ा टायर पंचर हो गया, क्योंकि हम वापसी में भी इसी रास्ते से आए थे। दिन में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन रात में ज़रा डर लगता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लाइटें वगैरह बहुत लगाई हुई थी और हमने बहुत सफ़र यानी कि काफ़ी, हमें तकरीबन घर में पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज गए थे, क्योंकि 2 दफ़ा उसका टायर भी 3 दफ़ा तकरीबन पंचर हो गया था टायर। और फिर कहीं टायर हो भी रहा था तो वो वहाँ पर वो लगाने वाले मौजूद नहीं होते थे, पंचर लगाने वाले, बड़ी मुश्किल हो गई थी। ये मैं अपनी खाला के घर आई हूँ और उनसे बात वगैरह हो रही थी। मरियम साहिबा सो रही हैं और हमने रात का खाना इधर ही खाया था। ये मरियम साहिबा पूरी थक चुकी हैं अच्छी तरीके से, अब फिर सो गई हैं। और ये तूबा को बड़ा अच्छा लग रहा था ये इनकी चटाई का डिज़ाइन वगैरह, तो ये बस बाकी काम बड़ा खूबसूरती से किया गया है। बारीक बारीक प्लास्टिक के पाइप्स हैं और उनको एक दूसरे में परोना बड़ा अच्छा यानी कि लग रहा था लुक इसका, तो इसने उसकी वीडियो बना ली है। और बैठने के लिए अच्छा है, ठंड भी नहीं लगती है, फ़र्श पे अगर आप बिछा लें तो। तूबा का यानी कि तूबा साहिबा की फरमाइश है कि मम्मा ये एक ली जाए, तो मैंने कहा इंशाल्लाह लेंगे। और अब हम वापसी की तरफ गामज़न है, घर की तरफ जा रहे हैं। रात काफ़ी हो गई है, हमारे लिए एरिया तो अभी खुला हुआ है। हम यहाँ से तकरीबन 10 बजे निकले थे और ये एरिया खुला हुआ था,
लेकिन जब हम अपने घर पहुँचे तो तकरीबन 2 घंटे बाद पहुँचे, हालांकि हमारी अपनी कन्वीनियंस थी। तो कैसा लगा मेरा ये आज का व्लॉग आपको ज़रूर बताना है कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में। मिलूँगी इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।